तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण के बारे में और जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है उसको समझेंगे। ठीक है, इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि जो प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताए थे, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, पूरा प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा हम अच्छे से बता दिए हैं। बस आपका रासायनिक समीकरण और जाइलम फ्लोएम का कार्य बच गया था। तो आज की इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरण के बारे में यानी प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण समझेंगे और जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे जाइलम फ्लोएम का क्या काम होता है। देखिए, यानी जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। और जो खाद्य पदार्थ बनता है यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है, जो खाद्य पदार्थ बनता है, उसका परिवहन फ्लोएम करता है। ठीक है, अब देखिए कैसे। सबसे पहले हम आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि जो पेड़ पौधे होते हैं अपना जल का अवशोषण यानी जल को किसके कौन सोखता है, यानी जल का अवशोषण कौन करता है? तो मूल रूप, क्योंकि इसको हम बोले थे मूसलाजड़। देखिए, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये हर पेड़ में जो एक सीधा जड़ पाया जाता है इसको हम बोलते हैं मूसलाजड़। क्या बोलते हैं? मूसलाजड़ बोलते हैं। और मूसलाजड़ से पतले पतले धागे के समान जो जड़ निकले होते हैं उसको हम बोलते हैं मूल रूप। क्या बोलते हैं? मूल रूप बोलते हैं। देखिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मूसलाजड़। क्या बोलते हैं? इधर से लिखते हैं मूसलाजड़। क्या बोलते हैं? मूसलाजड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूसलाजड़। देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? मूसलाजड़ बोलते हैं। और मूसलाजड़ जड़ से पतले पतले धागे के समान जो जड़ें निकली होती हैं एकदम पतले पतले बाल के समान, उसको हम बोलते हैं मूल रोम। इसको हम क्या बोलते हैं? मूल रोम बोलते हैं। मूल रोम बोलते हैं, रूट हेयर। ठीक है, तो देखिए, जल को सोखने का काम करता है आपका मूल रोम। कौन करता है? मूल रोम। देखिए, मूल रोम क्या करता है? ये जल को सोख लेता है। क्या करता है? जल को अवशोषित कर लेता है, जल को सोख लेता है और सोख करके किसको देता है? तो जाइलम को देता है। क्योंकि सभी पेड़ पौधे में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं। जो जाइलम क्या करता है? जल को क्या करता है? परिवहन यानी पेड़ के सभी भागों में यानी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, देखिए यहां समझिए, ये मूल रोम क्या करता है? जल को सोख लेता है। क्या करता है? जल को सोख लेता है, सोख लेता है। ठीक है, मूल रोम क्या करता है? जल को सोख लेता है और सोख करके किसको देता है? तो जाइलम को देता है। किसको देता है? जाइलम को देता है। ठीक है, तो पेड़ में यानी जाइलम फ्लोएम दोनों ऊतक पाए जाते हैं। तो जो जाइलम होता है ये जल का परिवहन करता है। यानी अब आप बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्तियों में। कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। हम जल यानी पानी सिंचाई कहाँ करते हैं? तो जड़ में। तो जड़ क्या करती है? जल को सोख लेती है। मूल रोम क्या करता है? जल को सोख लेता है और सोख करके किसको देता है? तो जाइलम को देता है। किसको देता है? जाइलम। तो जाइलम क्या करता है? जड़ से जो जल होता है उसको पेड़ के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है? पेड़ के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। यहां तो कोई दिक्कत है? जाइलम का मेन काम होता है वो जल को पेड़ के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। अब आप बताइए, जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वहां जल की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। ठीक है, तो जब हम जल देते हैं यानी सिंचाई करते हैं जड़ में, तो जड़ में क्या होता है? आपका मूल रोम होता है, ये जल को सोख लेता है। एकदम जल को क्या करता है? चूस चूस के एकदम सोख लेता है। सोख करके किसको दे देता है? तो जाइलम को देता है। किसको देता है? जाइलम ऊतक को दे देता है। देखिए, तो पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? जाइलम। क्या पाया जाता है? जाइलम। जाइलम, जाइलम पाया जाता है। तो मूल रोम पानी सोख करके किसको देता है? जाइलम को देता है। और जाइलम क्या करता है? पेड़ पौधे यानी पेड़ के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी जल को क्या करता है? पेड़ के सभी भागों में पहुंचा देता है। यहां तक किसी को दिक्कत है? जाइलम में किसी को दिक्कत है? बताइए, जाइलम किसी को दिक्कत है जी? जल जाइलम क्या करता है? पेड़ के सभी भागों तक जल को पहुंचाने का काम करता है। ये किसका परिवहन करता है? तो जल का। जाइलम किसका परिवहन करता है? तो जल का परिवहन करता है। जल का परिवहन करता है। देखिए, अब इसको याद करने का सबसे शानदार ट्रिक ये है। देखिए, जो जाइलम का पहला अक्षर क्या है? आपका पहला शब्द है ज। क्या है? ज। और जल का भी यानी जल का मतलब होता है पानी। ठीक है, तो जल का भी पहला अक्षर क्या है? ज। तो ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल। यानी जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। कौन करता है? जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। यहां तक किसी को दिक्कत है? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है जाइलम में? नहीं। अब हम समझेंगे फ्लोएम। अब आप बताइए, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब हो जाती है, जो खाद्य पदार्थ बन जाता है, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं अपना खाना बना लेते हैं, तो पेड़ के सभी भागों को यानी पेड़ के जितने भी भाग हैं उसमें मतलब खाना की आवश्यकता है कि नहीं है? ऊर्जा की आवश्यकता है कि नहीं है? है। ठीक है, तो जो जाइलम फ्लोएम जो होता है, देखिए पेड़ पौधों में दो ऊतक पाया जाता है यानी जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। ठीक है, तो जाइलम ऊतक तो जल का परिवहन कर देता है और फ्लोएम ऊतक क्या करता है? फल। फल का मतलब होता है खाद्य पदार्थ। यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है, जो खाद्य पदार्थ बनता है, उसको क्या करता है? फ्लोएम पेड़ के सभी भागों तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है।
यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जैसे मान के चलिए यहाँ पे पत्तियों क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है वो क्या होता है, कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। अब आप बताइए कि जो पत्तियों में भोजन बनता है, भोजन का निर्माण होता है, केवल पत्ती की आवश्यकता है? नहीं, पेड़ के सभी भागों को चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम चाहिए। तो उसको बांटता कौन है, यानी बांटने का काम कौन करता है? भोजन को बांटने का काम कौन करता है? फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? जोमेटो का काम करता है। जैसे आप शहर बाजार में देखोगे जोमेटो वाला क्या करते हैं, बैग में से क्या करते हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह ऐसे पैक करके ऐसे क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ऐसे क्या करते हैं, ले जाने का काम करता है। आदमी दिन भर एकदम क्या करते हैं, ढोने का काम करते हैं। ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं, यानी भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं कि नहीं? तो इसी तरह से जो फ्लोएम होता है ये क्या करता है, जो पत्तियों में भोजन बन जाता है, खाद्य पदार्थ बन जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो जो भोजन होता है, भोजन को लेकर के फ्लोएम क्या करता है, पेड़ के सभी भागों को बांट देता है, सभी भागों तो दे देता है कि लो चचा, ले चचा, ये चचा, खाना बन गया, खाना बन गया, खाइए खाइए, खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया। ठीक है, तो भोजन का परिवहन करता है, यानी फल यानी सॉरी खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जाइलम फ्लोएम में कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए फल का मतलब क्या होता है, यानी भोजन एक प्रकार का फल है। क्या है? यानी फल है। ठीक है, तो फ से फल, फ से फ्लोएम, फ से फल, फ से फ्लोएम, यानी फ्लोएम किसका परिवहन करता है? यहाँ लिख देते हैं फ्लोएम। फ्लोएम ये किसका परिवहन करता है? तो फल यानी खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, खाद्य पदार्थ यानी भोजन का परिवहन करता है, जिसको आप फल भी बोल सकते हैं। फल खाने की तरह का फल है ना, है जी। ठीक है, देखिए तो ज से जल, ज से जाइलम, यानी जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का। फ से फल, फ से फ्लोएम, यानी फल किसका परिवहन करता है? तो सॉरी फ्लोएम किसका परिवहन करता है? फ्लोएम किसका परिवहन करता है? तो फल का, यानी खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका जाइलम फ्लोएम के बारे में कि जाइलम का, देखिए जाइलम का मेन काम होता है जल का परिवहन, फ्लोएम का मेन काम होता है यानी खाद्य पदार्थों का परिवहन, यानी खाना को बांटने का काम करता है। ठीक है, और जल पानी को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? बताइए, जाइलम फ्लोएम में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम समझेंगे प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण। इसके पिछले वाले वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण बता दिए थे, लेकिन रासायनिक समीकरण नहीं बताए थे। ठीक है, क्योंकि जब वीडियो लंबी हो जाती है तो हमको अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं हल्का सा। चलिए अब यहाँ समझेंगे प्रकाश संश्लेषण होने के लिए, यहाँ इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसको मिटा देते हैं तब अच्छे से समझाएंगे। देखिए अब आप बताइए कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश होना जरूरी है। दूसरा नंबर CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। तीसरा जल का होना जरूरी है। और चौथा क्लोरोफिल का होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए पहला किसका जरूरी होता है? तो सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट का होना जरूरी है। दूसरा होता है आपका CO2, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तीसरा क्या है आपका? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल, इसका भी होना जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, चौथा होता है आपका जल। क्या होता है? जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण, खनिज लवण। ठीक है, ये चार कारकों से जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए सूर्य की प्रकाश कहाँ से मिलती है? तो सूर्य से मिल जाती है, सूर्य से आसानी से मिल जाता है। ठीक है, CO2 गैस कहाँ से मिलता है? तो आसानी से वायुमंडल से मिल जाता है। वायुमंडल से क्या होता है? आसानी से CO2 गैस मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? और क्लोरोफिल कहाँ से मिल जाती है? आसानी से पत्तियों से मिल जाती है, ऑलरेडी पत्तियों में रहता है। ठीक है, और जल और खनिज लवण कहाँ से मिल जाता है? तो मिट्टियों से मिल जाती है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है जी, इतना नीचे मिट्टी से मिल जाती है। ठीक है, ये चारों चीज मिल करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करती हैं, कंप्लीट करती हैं। ठीक है, देखिए तो इसी को हम फार्मूला में यानी केमिकल फार्मूला में लिखे हैं। तो यहाँ आप देखिए CO2 गैस, यानी CO2 गैस ये क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ लिख देते हैं छोटा करके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये क्या है? H2O। H2O क्या है? H2O यानी जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O। तो ये क्या है आपका? जल है। क्या है? जल है। देखिए यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, और यहाँ पे सूर्य की प्रकाश हो गई, और यहाँ पे क्लोरोफिल, यानी ये चारों मिल करके रिएक्शन कर करके क्या बनाते हैं? तो यहाँ पे बनाते हैं आपका C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? और क्या बनाते हैं? तो जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। और क्या बनाते हैं?
तो ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। यहाँ तक यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण में कोई दिक्कत है जी? देखिए एक बार और समझ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जिसका सूत्र होता है H2O, और क्या है आपका? सूर्य का प्रकाश है, और क्लोरोफिल, यानी चारों मिल करके यानी ये चारों मिल करके क्या बनाते हैं? तो यहाँ बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, जल का सूत्र होता है H2O होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है। क्या होता है? O2 होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण में कोई दिक्कत है जी? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में समझेंगे, अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, जय भारत।